आपके क्षेत्र में एक प्रकार का आज ऐसा घटना घटा हुआ है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से क्या एंगल दिख रहा है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं तो संदेह है, क्योंकि 9 तारीख दोपहर 3:30 बजे जो लड़के की माँ बता रही है कि 3:30 बजे उनको फ़ोन आता है लड़के को कि उसकी स्कूल से ही उनकी फ्रेंड कोई लड़की फ़ोन करती है। वो भी दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 10 क्लास में, होली क्राइस्ट में। वो उनको फ़ोन करके किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसको बोलती है कि आप एक बार मेरे घर आओ, या हो सकता है भीमनगर आ जाइए घर के पास। तो लड़का बैग, स्कूल बैग, साइकिल और अपने मोबाइल के साथ भीमनगर जाता है। भीमनगर जाने के फल में अचानक 5 बजे उनके लड़के के पिताजी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से, और उन्हें बोलता है कि आप जल्द से जल्द उत्तरपाड़ा राजबाड़ी अस्पताल पहुंचिए और आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तो उनके पिता, लड़के के पिता तत्परता दिखाते हुए तुरंत राजबाड़ी अस्पताल पहुंचते हैं उत्तरपाड़ा। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके लड़के माने रक्त से लहूलुहान होकर के स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। तो जिन लड़कों ने उन्हें उत्तरपाड़ा राजबाड़ी अस्पताल लेकर गए थे, वो ये बात प्रश्न करते ही उनके पिताजी के कि इनके साथ क्या हुआ था बच्चे के साथ, वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और दौड़कर भाग जाते हैं। लेकिन पिता की एक मजबूरी ये थी कि उनके बच्चे उस अवस्था में थे कि वो उस जगह को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर उनके पीछे नहीं भाग सकते थे। तो वो तुरंत जाकर के डॉक्टर से बात करते हैं कि मेरी लड़की की ये अवस्था है और इसकी चिकित्सा के लिए आप जो भी करना हो करें। तो तुरंत राजबाड़ी अस्पताल से बताते हैं कि ये पुलिस केस का मामला है और ये जिस तरह इनकी स्थिति है ये बहुत सीरियस है, इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तो देखिए, संदेह की बात तो यह है कि सबसे पहले उत्तरपाड़ा राजबाड़ी अस्पताल में जब उनको भर्ती किया गया और अस्पताल के कर्तृपक्ष जो अथॉरिटी है वो बताते हैं कि ये पुलिस केस का मामला है। तो रात 9 बजे, 9 तारीख संध्या 5 बजे की ये घटना है। उत्तरपाड़ा थाना को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देती राजबाड़ी अस्पताल। उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है आरजीकर अस्पताल में, जबकि उनकी स्थिति मतलब आशंकाजनक है और उनका चिकित्सा वहाँ भी चल रहा है। लगभग उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है बच्चे की, हाथ का हड्डी टूट चुका है, तब लगभग पूरा बॉडी में तमाम जगह फ्रैक्चर है। उनका भविष्य, आने वाला जो समय होगा, उनका चिकित्सा हो जाने के बाद भी वो अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भारी भरकम काम या भारी भरकम सामान उठा नहीं पाएंगे। उनके जीवन के लिए वो एक तरह से हैंडीकैप के रूप में ही रहेंगे, जो मुझे जो लगता है और डॉक्टर का भी यही कहना है। तो मुझे संदेह की बू यहाँ लगती है कि जब वो साइकिल, जो बच्चे की साइकिल जो लेकर के हिमनगर गए थे, वो साइकिल, मोबाइल और स्कूल बैग, जब वो उनकी लड़के की माँ जब जानती है कि उसके घर से उनके घर पे मांगने जाती है कि स्कूल बैग और आप साइकिल जो है आप मुझे दे दीजिए मेरे बच्चे का, तो उनके माँ का जो वक्तव्य है लड़के की माँ का, और लड़की की माँ उस वक्त लड़के की माँ को कहती है कि ये जो घटना है, इस घटना की सूचना हमने काउंसिलर को, स्थानीय काउंसिलर को दे दिया है, 11 नंबर वार्ड के काउंसिलर को। आपको जो बात करना है आप जाकर के 11 नंबर वार्ड के काउंसिलर से बात करिए, तब जाकर आपको ये मोबाइल, साइकिल एवं बैग दिया जाएगा। एक प्रश्न है कि ये जो घटना है, इस घटना के 9 तारीख को जो घटना घटी है, FIR 11 तारीख को हुआ है। ये 2 दिन तक तृणमूल कांग्रेस के 11 नंबर वार्ड के काउंसिलर एवं उनके माँ और उनके पिता, लड़की के माँ और पिता दोनों मिलकर इस केस को दबाने का प्रयास कर रहे थे। और मुझे संदेह ये भी है कि उत्तरपाड़ा के जो अस्पताल के कर्तृपक्ष एवं अथॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं, इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। कारण कि जब वो हॉस्पिटल कर्तृपक्ष खुद कहते हैं कि ये पुलिस केस का मामला है, तो उत्तरपाड़ा थाना के प्रशासन को ये जानकारी उन्होंने क्यों नहीं दी? सबसे पहला सवाल। दूसरा, ये घटना जब ये घटना घटी 9 तारीख संध्या 5 बजे, ये घटना की जानकारी काउंसिलर को भी थी। काउंसिलर भी मुझे लगता है जानबूझकर इस घटना को दबाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं संदेह की बू है। मैं दानकुनी थाना प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस घटना को जल्द से जल्द इंक्वायरी कर, इस घटना असल घटना क्या है, किस तरह यह घटना घटा, इस सामने सभी के सामने लेकर आया जाए। मैंने स्थानीय काउंसिलर को किसी तरह से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो लड़के के पिता हैं और माँ हैं वो उन्होंने काउंसिलर से जाकर के बातचीत किया। बातचीत करने के बाद अब वही बता पाएंगे कि उनके साथ क्या बातचीत हुआ। मेरा कोई काउंसिलर से कोई बात नहीं हुआ इस विषय में। देखिए, क्या दबाव है, क्या दबाव नहीं है, और अफेयर का एंगल जो आप कह रहे हैं, अभी का जो युग है, अभी के लिए कुछ नया नहीं है। एक लड़का लड़की का दोस्त हो ही सकता है। हो सकता है कि उसके पिता ने उसे इस चीज़ को गलत, लड़का और लड़की के जो आज का युग के जो दोस्त हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हो सकता है कि कोई बात होगा, मैं मान लिया दोनों ही नाबालिग हैं। अब उस घटना पे अगर मान लीजिए उनके पिता को ये मंजूर नहीं था, तो वो उस समय उस लड़के के माता पिता को फ़ोन करके अपने पास बुलाते,
चाहे लोकल समाज में किसी तरह कोई क्लब, काउंसिलर या डानकुनी थाना के प्रशासन को ये जानकारी देते कि इस तरह का घटना ये लड़का बार बार मेरे घर पे आकर कर रहा है, या मैंने पहली बार देखा, इस घटना का किसी तरह का निवारण किया जाए और द्वितीय बार इस तरह का घटना ना घटे इसका ख्याल रखा जाए। लेकिन उनके पिता ने क्या दिखाया, जानवर के रूप में। एक मानव ये काम कभी कर ही नहीं सकता। जब इस तरह का घटना अगर उनके पिताजी ने देख भी लिया, मैं मान भी लेता हूँ ये एक अपराध है, लेकिन उनके पिताजी ने जो किया, लड़के के पिताजी ने जो किया, मुकेश यादव जी ने जो किया, ये अपराध नहीं है, ये गुनाह है। ये इतना बड़ा अपराध है कि ये अपराध उस अपराध के सामने छोटा पड़ रहा है। हम लोग उम्मीद, तो पहली बात है 2 दिन से जब इस मामले को धामा चापा दे के रखने का कोशिश किया गया तो संदेह की बू तो आती है। हम डानकुनी थाना के प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। डानकुनी थाना के प्रशासन से जो केस के आयु है उनसे भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात हुई, उनके लड़के के माता पिता ने भी बात किया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस घटना में जहाँ तक जाना पड़े इंक्वायरी करेंगे और इस घटना का सत्य को आपके सामने लाकर रखेंगे। और हमारा डिमांड, हम सभी का डिमांड यही है कि इस घटना को असल में क्या घटना घटा। कोई कहता है छत से फेंक दिया गया, कोई कहता है कि मारपीट किया गया। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस घटना की सत्यता को हमारे बीच लाया जाए और बताया जाए कि सच में घटना क्या घटा है।